चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों जो यूवी फॉर्मूला चल रहा है पहले हम उसे खत्म कर लेते हैं, फिर √10x प्लस √cot x वाला क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मिक्स कैटेगरी के हैं, उनको हम करेंगे। हमने यूवी रूल जो पढ़ा बच्चों, अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहला बच्चों, दो फॉर्मूले हम लिखने जा रहे हैं जिनका यूज बोर्ड लेवल पे बहुत रेयर है। ये यूवी रूल से ही फॉर्मूले आते हैं, हम पहले उन्हें लिख लेते हैं। देखिए, इंटीग्रल e टू दी पावर ax sin dx dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square, a sin dx minus b cos b plus c, integral e to the power ax cos bx dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square, ब्रैकेट के अंदर a cos bx प्लस p sin b प्लस नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए सब लोग। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो बेटा, इनकी जरूरत बहुत रेयर होती है लेकिन अपने सिलेबस में है इसलिए हमें करना जरूरी है। ये यूवी रूल से ही फॉर्मूले डेवलप होते हैं। नोट कर लिया बच्चों सबने? हाँ भाई राधिका, नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ठीक है, चलो बच्चों अब हम यूवी रूल की एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखते हैं जिसपे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। साथ में डेफिनेट इंटीग्रल में इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज करते हैं जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। देखो भाई, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश है, बहुत इंटरेस्टिंग। हमें इसको डायरेक्टली यूज करना है बेटा, मैं इसका डेरिवेशन आपको करके दिखा देता हूँ। आपको डिराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यूज करना है। सुनिए, हम इसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल e टू दी पावर x fx dx प्लस e टू दी पावर x f डैश dx। बच्चों अब हम पहले पार्ट में यूवी लगाते हैं। हमें एफएक्स पता तो है नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक है कि कैसा है, अलजेब्रिक है, कौन सा है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये एक्सपोनेंशियल है तो आइलैंड रूल के हिसाब से ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी ये हम यू लेंगे, ये बी लेंगे। तो एफएक्स इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस एफएक्स का डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और फिर डी एक्स प्लस e टू दी पावर x f डैश x dx। बच्चों देखते जाएंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x fx माइनस e टू दी पावर x f डैश x dx प्लस e टू दी पावर x f डैश x dx। अब बेटा देखो कैंसिल हो गया, ये बच गया e टू दी पावर x fx। तो आपको जो याद रखना है बेटा वो ये है कि e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx की वैल्यू होती है e टू दी पावर x fx प्लस कांस्टेंट। नोट कर लो बेटा, ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली यूज करना है, ये उसका डेरिवेशन। नोट कर लीजिए।
तो e टू द पावर x के साथ में ब्रैकेट में सम ऑफ फंक्शन प्लस इट्स डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनो, e टू द पावर x के मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, यानी e टू द पावर x इंटू फंक्शन। देखिए कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। चलिए पहले हम एक एक नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 4 मार्क्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहले 4 मार्क्स में थे, अब वो 3 मार्क्स कैटेगरी में आ गए नए पैटर्न के साथ। देखिए मैं इकट्ठा लिख देता हूं। पहला e टू दी पावर x sin x प्लस cos x dx, ये निकालना है। दूसरा e टू दी पावर x tan x प्लस सेकेंड स्क्वायर x dx। देखते जाए बेटा, अब हमें ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो एफ एक्स हुआ ये, यानी सीधे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस, ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस कॉस। समझ में आ गया बेटा सबको? फटाफट नोट करते जाओ। बिल्कुल इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन, e टू द पावर x cot x माइनस cos x स्क्वायर x dx, ये निकालना है। चौथा क्वेश्चन e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। एक और इधर ही लिख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन e टू द पावर x सेकेंड x प्लस सेकेंड x इंटू टेन x dx। सबको समझ में आ रहा है बेटा? माधव क्लियर हो रहा है बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो माधव बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा थर्ड का? सर e की पावर x cot x प्लस c। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। इसका क्या होगा माधव बोलो? 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। यस सर। ईशा समझ में आ गया बेटा? सर एक बारी बता दो। बेटा ये फॉर्मूला है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं e टू पावर x एफ एक्स, इसका डेरिवेशन बाद में देख लेना, ठीक है? तो एफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन। जैसे ये है e टू पावर x sin x प्लस cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है बेटा, बोलो। हाँ जी सर। तो ये एफ एक्स हो गया, यानी e टू द पावर x एफ एक्स, ठीक। यस सर। इसी तरह cot x का क्या होता है बेटा, माइनस cos x स्क्वायर x, तो e टू द पावर x cot x। tan x का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, तो e टू द पावर 10। समझ में आ गया? यस सर। शुभी क्या होगा बेटा? सर ये x वाला बता दो एक बार, जो आपने फोर्थ पार्ट कराया। एक मिनट, ये वाला बेटा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। माइनस 1/x स्क्वायर, यस। ठीक है ना? वो 1/x का इंटीग्रेशन होता है पागल लड़के, log x। समझ में आया? अंश क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब इस फॉर्मूले को, ये तो हो गए भाई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट दिख रहा होता है। अब हम आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नोट कर लिया है सबने? देखो
अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, मैं चाहूंगा सब लोग थोड़ा ट्राई करो। क्वेश्चन है e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल। लो भाई, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। e टू द पावर x के मल्टीपल पे कोई फंक्शन आ जाए तो हमेशा समझ लेना कि ये फॉर्म लगने वाली है किसी न किसी को। ये सामने जो आपके, ट्राई करो बेटा सब लोग। बिना समझ में आया बेटा सारा? यस सर। सब लोग देखो बच्चों, e टू द पावर x इंटू दिस ये दिया है, हमारे दिमाग पे ये चलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे e पावर x के मल्टीपल वाली जितनी चीजें हैं उनको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना। देखना सब लोग, e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख देता हूं, इसे हमें समझने में आता है। e टू द पावर x, हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखते जाना सब लोग। अब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया बच्चों। e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिए। देखते जाए, एक्स प्लस 1 के पावर कैंसिल, दरअसल ये बच गया e टू द पावर x एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सुनो सब लोग बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करके देखो रफ में, सब लोग करो। इसको रफ में डिफरेंशिएट करिए, किसको? x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को। मैं इधर करके आपको दिखाता हूँ। c/dx, ये शो नहीं करना होता है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। u/v है x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बचाइए, आ गया x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। आप देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये एफ है बेटा, और ये उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया e टू दी पावर x एफ एक्स, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो बच्चों, जशन समझ में आया बेटा? यस सर। नोट करो फटाफट। सर एक बार सेकंड स्टेप बता दो, वो 2 कैसे आया? बेटा हमें ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे राधिका, ये बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर। तो हम 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करा, तो 1 ऐड करोगे बेटा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट जी। कर दिया है। बच्चों बिल्कुल मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा थोड़ा टाइम लगाओ। पिछले वाले में भी सिंगल स्टार बना लेना बच्चों, अगले में हेलो, x माइनस 3 जय चरित्र आंटी मम्मा नीचे, मम्मा को दूसरे नंबर पे फोन कर लो। करो। नंबर बताओ, नंबर बताओ। 452 452।
करो बेटा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम Okay. कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से करेंगे। पिछले में भी सर वो सिंगल पिछला स्टार, क्वेश्चन सिंगल स्टार में था। हाँ बेटा, पिछला भी सिंगल स्टार है, ये भी सिंगल स्टार है। करो बेटा। बच्चों सब लोग करके दिखाओ, ये सभी लोग कर सकते हो। इसको x-3 को कैसे लिख लें बेटा? x-1 -2, दो पार्ट में ब्रेक कर लो फटाफट। करो बेटा सब लोग। हुआ बेटा किसी का? सर Yes, ये sir. आंसर EX 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस C। 1/x-1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। सब लोग देखो, x-1 -2 e⁻x/x-1³ मैं इसे ठीक करके लिखता हूं बेटा। x-1 e⁻x बाहर ही रखो, ब्रैकेट के अंदर x-1 अपॉन x-1³ -2/x-1³ dx। अब खुद देखो, यानी e⁻x 1/x-1 का होल स्क्वायर -2/x-1³ dx। बच्चों आप खुद देखो, इसका डिफरेंशिएशन 11 है, यानी हो गया e⁻x/x-1² प्लस कॉन्स्टेंट। आ गया बेटा सबका? बोलो। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, e⁻x fx plus f dash x dx will be equal to e⁻x fx plus। बच्चों अब हम ट्रिपल स्टार कैटेगरी के दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, ट्रिपल स्टार कैटेगरी का बहुत कॉमन रिपीट होने वाला क्वेश्चन। log of x plus 1/log x का होल स्क्वायर डी। ये लो देखो, log of x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर डी। हार्दिक बेटा माइक बंद कर लो अपना, ठीक है? बच्चे ट्राई करो इसको।
EX नहीं है इसमें? ई एक्स दिया नहीं है बेटा, खुद सोचो, लॉग एक्स को टी मान लो तो ई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? और कोई तरीका भी नहीं है। देखो बच्चों, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, हम सबको पता है अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस ई होता है, यानी हम x इज इक्वल टू ई टू पावर टी लिख सकते हैं। dx इज इक्वल टू ई टू द पावर टी dt। अब आप रखिए इसमें x की जगह log x की जगह t, यानी ये हो गया log t, देखते जाएंगे, प्लस 1/t² ई टू द पावर टी dt। अब आपको मिलता जुलता कुछ दिखने लगा, देखिए, इंटीग्रल ई टू द पावर टी log t प्लस 1/t²। बेटा अगर ये 1/t होता तो आसान होता है कि नहीं? तो हम 1/t ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ई टू द पावर टी log t प्लस 1/t, तो हमें माइनस 1/t करना पड़ेगा। देखते जाएंगे, याद रखना है इस क्वेश्चन को, ई टू द पावर टी log t प्लस 1/t dt माइनस ई टू द पावर टी 1/t माइनस 1/t² dt। सब लोग देखो, एफ एक्स प्लस एफ डैश, यानी इसका आंसर हुआ ई टू द पावर टी log t माइनस एफ एक्स प्लस एफ डैश माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट ई टू द पावर टी log t माइनस 1/t प्लस कॉन्स्टेंट ई टू द पावर टी है x log ऑफ x माइनस 1 log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया बेटा? नोट कर लो फटाफट। सर एक बार ये बता दो जो अच्छा ठीक है सर, मेरे को लगा होल स्क्वायर दिया हुआ ऊपर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। सब लोग देख लो, कोई डाउट हो पूछो। बच्चों, ट्रिपल स्टार कैटेगरी का ही अगला क्वेश्चन भी है, आप ये नोट करके उसको करो। e to the power x 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2 d। लो, इसको भी, ये भी ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो।
सर इसका आंसर e रेज टू पावर x tan x है। e to power x tan x, हाँ शायद यही आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। देखो बच्चों, e to the power x 2/1 plus cos 2x plus sin 2x अपॉन 1 plus cos 2x। ध्यान से देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। e to the power x 2/1 plus 2 cos square x minus 1 plus 2 sin x into cos x 1 plus 2 cos square x minus 1 dx 1 1 कैंसिल, देखो 2 2 कैंसिल, बेटा ये हो गया e to the power x सेकंड स्क्वायर x प्लस देखो cos x से पावर कैंसिल, 2 कैंसिल प्लस tan x, और हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर x यानी e to the power x tan x प्लस cos। आ गया बेटा? बोलो भाई। बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रल में इतने ही पॉइंट्स। अब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के लास्ट में करीबन 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो हायर ऑर्डर के, जो 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत चेंज करके इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो 6 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन होता था बेटा, अब वो नए पैटर्न में 5 मार्क्स कैटेगरी होती है लास्ट। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था और हमें डिस्कस करना था, √tan x प्लस √cot x dx। सब लोग ध्यान से देखें, कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो भी समझिए। ये 6 मार्क्स कैटेगरी का ही क्वेश्चन। बच्चों, √cot x को हम लिख सकते हैं √tan x प्लस 1/√tan, लिखते जाए डी। एलसीएम लीजिए, ये हो गया tan x प्लस 1/√tan। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अंडर रूट के अंदर tan x है तो हम tan x को t स्क्वायर लेंगे, तो सेकंड स्क्वायर x लिखते जाए dx इज इक्वल टू 2t dt। सेक स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। tan x है t स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस t टू दी पावर 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। मतलब क्या हुआ, इधर देखेंगे, यानी dx की जगह हम लिख सकते हैं दरअसल 2t/1 प्लस t टू दी पावर 4d। अब हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन, tan x यानी t स्क्वायर प्लस 1/t इंटू 2t/1 प्लस t टू दी पावर 4d। t और t कैंसिल, 2 बाहर ले लो। दरअसल क्या आ गया बेटा, t स्क्वायर प्लस 1/t टू दी पावर 4 प्लस 1
dt। बच्चों यहां तक सब लोग पहले नोट सब लोग, फिर यहां से कुछ बातें याद। सर फोर्थ सब समझाना क्या किया आपने फोर्थ स्टेप में? ये बेटा सेकंड स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलो बेटा। नहीं सर, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप कैसे किया है? बेटा डिफरेंशिएट करें, tan x को क्या करेंगे sec स्क्वायर एक्स dx और t स्क्वायर का 2t dt, याद है? ना? यस अरे सर। बेटा यस ऐसे सर। x होता खाली तो खाली 1 लिख देते dx, अब क्योंकि tan x है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? बच्चों इस स्टेप में जब आप नोटबुक में लिखें तो इस स्टेप में ट्रिपल स्टार बना लें। इस स्टेप ये पूरा क्वेश्चन भी ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है और ये स्टेप भी याद रखो बच्चों। दरअसल ये जो स्टेप है ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है 1 + x² / 1 + x⁴ dx, 1 - x² / 1 + x⁴ dx, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इंटीग्रल। और कई बार आपको मिलेंगे जब आप सैंपल पेपर वगैरह करेंगे या प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन इस फॉर्मेट से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे ट्रिपल स्टार बना लो और ऐसे गोला बना लेना, सर्कल बना के लिख लेना है सिमिलर क्वेश्चन। सर ये दूसरे तरीके से भी हो गया था, हमने हाँ, tan हाँ। x sin बाई cos x ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वैसे भी हो जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। वो तुमने tan को sin और cos में कन्वर्ट करके करा होगा। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं। सुनो बच्चों, जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो आपको t स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। यहाँ होता था x स्क्वायर, देखिए 2 1 + 1/x² dx dt, सॉरी 1/t² dt अपॉन t² + 1/t। सब लोग ध्यान दो बेटा, t² + 1/t² को इस तरह कन्वर्ट करना है कि उसका डिफरेंशिएशन 1 + 1/t² है, यानी दरअसल t - 1/t लिखा गया है। सुनो, t² + 1/t² को हम t - 1/t का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ मुझे। सब लोग देख लो, लिख सकते हैं ऐसे? सिंपल 9th क्लास की अलजेब्रिक एप्लीकेशन है। 2 1 + 1/t² dt अपॉन t - 1/t² +2। अब आप इसको कुछ नया वेरिएबल फिर से माने, t - 1/t dk = 1 + 1/t² dt। बेटा इसको इधर आ गया, मैं इधर कर देता हूँ पहले हटा के। सर उसमें +4 नहीं होएगा? बेटा हमें ये चाहिए ना, करके देखो। +4 तब आता है अगर हम स्क्वायर करते। ठीक है, अब देखो ये आ गया 2 dk अपॉन k² + 2।
यानी 2 dk अपॉन k स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2/√2 tan इनवर्स k/√2, देखते जाना, प्लस c, यानी √2 tan इनवर्स k हमने माना है c - 1/c को प्लस √2 प्लस c हमने माना था tan इनवर्स √tan x माइनस √cot x /√2 प्लस c। लो भाई आ गया, नोट कर लीजिए सब लोग। समझ में आ गया बेटा सबको? मेरे किताब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। नोट कर लीजिए, हमें केवल हायर ऑर्डर क्वेश्चन अब करना है। ये सभी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी, साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x अपॉन साइन इनवर्स √x, ट्रिपल स्टार बना लेंगे बेटा इसमें भी, कॉस इनवर्स √x दिए। लो भाई नोट कर लिया बेटा सबने? सर बस ये लास्ट 3 लाइन है। चलो नोट कर लो, कोई बात नहीं, कोई। मैं इसीलिए बेटा क्लास में इतने सारे क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगा के करा रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल अपनी नोटबुक से इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंक्लूडेड, आरडी प्रीवियस ईयर बोर्ड के जितने आते हैं वो सारे मैं आपको क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, सुनो बच्चों, सब लोग ध्यान से याद करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, याद है सबको? फॉर्मूला याद है बेटा सबको? मैं इधर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, सॉरी कॉस इनवर्स वाई, ये π/2 होता है, याद है सबको? तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहने दो, कॉस इनवर्स को कर दो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स,
और नीचे तो सीधे ही पाई बाय 2 हो गया। इधर ले आते हैं 2 बाय पाई, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2, ये आ गया था। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 2 बाय पाई, ये हो गया 4 बाय पाई, लिखते जाए 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। 1 डी एक्स का एक्स हो जाना है और इसको हम सॉल्व कर। सब लोग देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। अब हमें क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स ही हो जाएगा सीधे, केवल इस पे ध्यान देना है। मैंने कल भी डिस्कस करा था, इनवर्स में सीधा तरीका, जिसका इनवर्स निकालना उसे ही टी मान, यानी साइन टी इज इक्वल टू रूट एक्स। देखते जाएंगे। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स, 2 साइन टी कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ये आ गया। अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं 4 बाय पाई साइन इनवर्स, इसकी जगह हो गया टी, dx की जगह हो गया साइन 2t dt और माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। बेटा अब u भी लगाने जा रहे हैं, 4 बाय पाई u इंटीग्रल साइन 2t dt माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रल साइन 2t dt और फिर सबका dt माइनस x प्लस t बाद में लिख देंगे। 4 बाय पाई माइनस टी बाई 2 कॉस 2t माइनस साइन का हो गया माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल कॉस 2t और कॉस 2t का फिर से इंटीग्रल साइन 2t 1 बाय 4 साइन 2t। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, किसी की भी भावनाएं आहत हो मुझे तुरंत सूचित कर सकता है। 4 बाय पाई माइनस t है, देखो भाई t साइन इनवर्स रूट एक्स बाय 2 कॉस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय 4 साइन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन है, सब लोग देख लो। देखो भाई ट्रिपल स्टार था, अगला भी वैसे। फटाफट नोट करो, जहां भी डाउट हो पूछो भाई। सर थर्ड लास्ट स्टेप में -1 sin 2t dt कैसे आया? बेटा यूवी रूल लगाओ। यहाँ देखो, ये u है आपके लिए, ये v है। u इंटीग्रल v dx Okay, माइनस du बाई डी, तो इसमें t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? और इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा 2 मिनट टाइम लगाओ, ट्राई करो अगला। सर जो थर्ड स्टेप है उसमें पाई बाय 2 कहाँ पे यूज हुआ है? क्या चीज बेटा थर्ड स्टेप में? पाई बाय 2 कहाँ पे गया? पाई बाय, देखो 2 बाय पाई बाहर है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस पाई बाय 2 से, तो 1 हो जाएगा कि नहीं? देखो। ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट? देखो
देखो भाई, इनवर्स में जिसको फॉर्मूला याद है वो तो समझ गया। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा? तनवीर, तनवीर आया है? यस सर। बोलो भाई तनवीर, क्या है ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? tan इनवर्स x। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिनको बेटा ये याद है वो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद है तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, वैसे याद रहे अच्छा है। करो बच्चों सब लोग अगला क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे? tan इनवर्स x को t लेंगे। करो बेटा सब लोग ट्राई करो। जल्दी से कर लो भाई, 3 क्वेश्चन करने हैं टोटल। 3 क्वेश्चन हो गए, बस क्लास खत्म। आज इनडेफिनेट का काम खत्म, कल से डेफिनेट शुरू करेंगे बच्चों। कल डेफिनेट का जो पहला लेक्चर है 45 मिनट्स का रिकॉर्डेड है, वो मैं डालूंगा। कल लाइव क्लास नहीं होगी, परसों होगी अपने। इंडेफिनेट का टेस्ट कब है? इनडेफिनेट का बेटा मंडे को टेस्ट है। टेस्ट अपना इस मंडे से शुरू हो जाएंगे सारे। ठीक है, देखो भाई, आया बेटा किसी का? भव्या आ गया? यस सर। सर इसका आंसर 2x सर आ गया। अभी बताता हूँ, एक मिनट बेटा, बस अभी बताता हूँ। ये हो गया 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट दिए। फिर हम सबको पता है एंटी मानेंगे tan इनवर्स x को। tan t इज इक्वल टू x सेकंड स्क्वायर x t dt इज इक्वल टू dx, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर t। लेकिन हम ऐसा करेंगे, जरूरत ही नहीं है। देखो ये आ गया। यूवी लगा के किया, उससे जल्दी हो गया। हाँ, यूवी से भी इसमें जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी हो ही गया है, कोई टेंशन। ये लो हो गया। 2 यूवी लगा दो, t सेक स्क्वायर t dt माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर t dt और फिर t, यानी 2 t tan t माइनस सेक स्क्वायर का tan का लॉग ऑफ सेक ऑफ t
टी प्लस टी, यही आ रहा है बेटा सबका। tan इनवर्स tan टी हो गया x, x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ sec ऑफ tan इनवर्स x। बोलो भाई यही आ रहा है, शुभी आ रहा है बेटा ये? yes सबका आ गया? ईशा यस सर। अब अगले में फिर बेटा थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, ध्यान से करना। अगला भी ट्रिपल स्टार कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रल tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। लो भाई ट्रिपल स्टार बना लो, करो। सब मेरा आंसर अलग आ रहा है। क्या अलग, कितना अलग आ रहा है बेटा? अलग होने से मेरा- इंटरप्रेट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब मेरा 2x tan इनवर्स x माइनस log mod of 1 plus x square plus c आ रहा। एक ही बात है यार, क्या दिक्कत? sec स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो बेटा, बस ये और उसके बाद अगला, ये 2 क्वेश्चन रहेगा, जिंगल वाला हो गया सारा काम। मैं सोच रहा था 2:40 हो जाएगा। कल रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परसों अपनी 1 o'clock से वैसी क्लास है। करो बेटा, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन आराम से करो। अंडर रूट में जब भी ऐसा आता है, एक्स को हम cos 2 थीटा ले लेते हैं, एक्स को cos 2 थीटा। देखिए, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। हम रखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। देखते जाएंगे बेटा, लंबा है क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा यानी थीटा माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। देखो -2, अब यूवी रूल लगेगा, थीटा साइन 2 थीटा
डी थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन 2 थीटा डी थीटा और फिर डी थीटा। मैं इधर कर रहा हूं -2 माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा। सब लोग देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है बेटा, प्लस कांस्टेंट आप अंदर मल्टीप्लाई करते चाहे थीटा कॉस 2 थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा हमने माना है थीटा कॉस 2 थीटा एक्स है तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कर देता हूँ 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन 1/2 2 कैंसिल कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। बच्चों ये आ गया, तो सब लोग चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है, बोलो भाई यस सर। सब लोग चेक कर लो भाई। अगला क्वेश्चन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, उसमें tan इनवर्स नहीं है बेटा। अगले क्वेश्चन में भी ट्रिपल स्टार बना लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर लो, खत्म करो काम। अगले क्वेश्चन में एक्स की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा। करो बेटा, अगला क्वेश्चन एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कोई डाउट हो बेटा इसमें पूछ लो। हाँ भाई, नोट कर लिया बिना? नोट कर लिया बेटा? यस सर। सर अगर यूवी रूल में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो किसको पैरेलल है? क्या बेटा? अगर फिर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी शुरू कर, ठीक है। देखो
अब इसमें करेंगे ऐसे, dx इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा इंटू -2 sin 2 थीटा डी थीटा, ये आ गया, यानी -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डी थीटा, क्या आ गया बेटा dx। ध्यान से देखना, √1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा डी थीटा की जगह -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डी थीटा। बेटा ये देखो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डी थीटा। 1 1 कैंसिल, देखिए 2 2 कैंसिल, ये बन गया tan थीटा। यही सावधान रहना है। क्या आ गया बेटा, मैं ऐसे लिखता हूँ sin थीटा कॉन cos थीटा इंटू -8 sin थीटा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा डी थीटा। बेटा मैंने क्या करा, sin 2 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा में, तो -4 पहले से था, ये बन गया cos थीटा की पावर कैंसिल, ये बन गया बेटा -8 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा डी थीटा। देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। -4 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा डी थीटा, -4 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बढ़िया तरीके से यूज हुई, -4 cos 2 थीटा डी थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। देखते जाएंगे, -4/2 sin 2 थीटा और प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को 1 + cos, तो 4 थीटा प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री -2 sin 2 थीटा प्लस 2 1 डी थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा डी थीटा -2 sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2/4 sin 4 थीटा प्लस 3। रुकेंगे अभी, अब हमें थीटा शिफ्ट करना है। थीटा क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ये होगा 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √x, यानी थीटा हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ -2 sin 2 थीटा यानी cos इनवर्स √x प्लस 2 थीटा यानी cos इनवर्स √x प्लस 1/2 sin 2 cos इनवर्स √x प्लस, नोट कर लो, जहां भी डाउट हो पूछ लो। यहाँ देखो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले का कितना बढ़िया उपयोग किया गया है। इसमें ट्रिपल स्टार के साथ में लिख लो, DKCLW, दिल को छू लेने वाला। बताओ भाई, डाउट कोई किसी को? सान्या, डाउट बेटा? No, sir.